पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट देने के बारे में या ड्रॉप करने के बारे में सोचा, जिनमें बाबर आजम मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, उनके साथ साथ हारिस रऊफ और नसीम शाह के बारे में भी बाज़गश्त चल रही है, बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब ये ड्रॉप है या रेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट में जो नए खिलाड़ी, जो यंगस्टर सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि नई टी20 टीम बनाई जाए, पर मेरा खबरी कह रहा है कि यार ओडीआई में तो यही खिलाड़ी होंगे, मतलब ये बड़े खिलाड़ी आपको ओडीआई में नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे, ये कहानी आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से बहुत पहले एक बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले का कद मेरे नजदीक बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूजीलैंड से आप पिछले 19 साल में ज्यादा जीते नहीं है टीम इंडिया, तो उम्मीद की जाएगी कि वो टीम इंडिया मुकाबला जीते। अगर नहीं जीती तो फिर क्या होगा, सेमीफाइनल में भिड़न किससे होगी। उसके साथ साथ रोहित शर्मा फिट है, ऋषभ पंत ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दिया, भारत अपनी क्या प्लेइंग 11 खिला सकता है, उसकी उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको उखाड़ने की तैयारी कर ली गई। अजहर महमूद से कोई पूछने वाला है नहीं, सब क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि इस टीम को निकाला जाए, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या बताऊंगा, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं, आपको पता है, तो मैं सबसे पहले मुद्दे की बात करता हूं। सबसे पहले आपको नए खिलाड़ियों की लिस्ट बताता हूं कि टी20 टीम में जो नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं उनमें कौन कौन है जी। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है शादाब खान का, वो कप्तान होंगे नहीं होंगे ये भी आपको बताऊंगा। मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, ख्वाजा नाफे हैं, उसके साथ साथ इरफान न्याजी, अब्दुल समद, आकिफ जावेद, सुफियान मुकीम, उमैर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, अरफात मिनास, अब्बास अफरीदी, जानदाद खान, सलमान अली आगा, वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, अली रजा और जमान खान। इन खिलाड़ियों के नाम आप नोट कर लीजिए। ये पाकिस्तान की टी20 टीम में के बारे में सोचा जा रहा है कि कुछ इस तरह की टीम बनाई जाए। उसके साथ तीन चार खिलाड़ी हो रहे हैं, जिनमें आमिर जमाल है, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनको भी टीम में रखा जाए। मेहरान मुमताज के बारे में भी सोचा जा रहा है। अब ये तो हो गए नए खिलाड़ी। अब ड्रॉप करने की बात आती है तो बाबर आजम, रिजवान को सोचा जा रहा है कि कैरी किया जाए, क्योंकि कप्तान है, तो ये बाज़गश्त चल रही है, बातें चल रही हैं पीसीबी में कि यार कप्तान को इतने जल्दी बदले ना, क्योंकि 1.5-2 महीने से कप्तान बने, इतनी ज्यादा खेले नहीं है। साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीते थे, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीते थे, तो उनको कैरी किया जाए। तो रिजवान के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि शादाब और उनका कैप्टनसी का ये इशू क्या चल रहा है। तो बातें जो मेन की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि टी20 टीम से बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, इवन रिजवान को भी रेस्ट दे दी जाए, उसके साथ साथ हारिस रऊफ को भी उठा दिया जाए, एक नई टीम खिला ली जाए। क्यों? क्योंकि टी20 में आप यंगस्टर्स को मौका दें। अब इसी भी ये सोच रहा है कि जो टी20 की टीम बनाई जाए वो एक नई टीम बनाई जाए, उसमें एक वाइब हो, उसमें एक एनर्जी हो, वो लड़े झगड़े, उसमें फड़क, उसमें वो आग नजर आए। लेकिन जो ओडीआई टीम हो उसके साथ उसमें सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही जाया जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड का मुश्किल और कठिन दौरा है। न्यूजीलैंड से आप पिछले 2 हफ्ते में 3-4 बार हार चुके हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि न्यूजीलैंड में सीनियर खिलाड़ी को रखा जाए। तो अभी तक मेरा खबरी तो मुझे ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड की जो ओडीआई सीरीज है वहां पर बाबर, शाहीन, रिजवान को रखे जाने की खबरें हैं, और काफी हद तक फाइनल हो चुका है 80% के ओडीआई सीरीज में, तो रख लिया जाएगा साथ हो। तो और ओडीआई सीरीज में जो कैप्टनसी करेंगे वो मोहम्मद रिजवान ही करेंगे। मेरा खबरी ये कह रहा है 80% कंफर्म है। जो मतलब 100% होती है तो सबसे पहले तो डॉक्टर स्पोर्ट्स मैं ही आपको बताता हूँ, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि टी20 टीम में जो नए खिलाड़ी मैंने आपको गिनवा दिए और ओडीआई टीम में उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला किया जा रहा है। उसके साथ साथ कप्तानी का जो इशू चल रहा है कि टी20 में शायद शादाब खान कप्तान हो। आपने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया था, उनके साथ आप 1-2 सीरीजें चले एज अ वाइस कैप्टन, जिम्बाब्वे में उन्होंने कैप्टनसी भी की, उनको हटाकर फिर शादाब को कप्तान क्यों बनाया जा रहा है? खबरें ये चल रही हैं, लेकिन एज सच कोई सच्चाई या इतनी कोई जान नहीं है इन खबरों में। एक्चुअली जो रियलिटी है वो ये है कि रिजवान जो है वो कैप्टन बरकरार रहेंगे, और सलमान अली आगा को उनका डिप्टी बना के रखा गया। तो टी20 में अगर रिजवान को रेस्ट दी जाती है या ड्रॉप किया जाता है तो फिर सलमान अली आगा ही कैप्टनसी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान अली आगा को ही कप्तान बनाया जाएगा। शादाब खान के बारे में बातें आ रही है, लेकिन वो इन अ सेंस आ रही है कि शादाब खान ने, क्योंकि जो वार्म अप मैचेस खेले वो जीता है अपनी टीम के लिए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक छोटी सी टीम लेके साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप मैच जीत जाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इमाम अगले रन बनाए थे 98। तो शादाब खान की कैप्टनसी की बातें इसलिए आ रही है क्योंकि टी20 फॉर्मेट में आपको एक 3D प्लेयर चाहिए जो बैटिंग करे, फील्डिंग करे, बॉलिंग करे। तो शादाब खान इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, तो उनके बारे में भी बातें की जा रही है। और उनके जो सुसर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, उनको कोच बनाने के बारे में मेरा खबरी कह चुका है कि सकलैन मुश्ताक कोच होंगे, आकिब जावेद को उठा लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की स्टोरी भी आपको देता हूँ, सिलेक्शन कमेटी को चेंज किया जाएगा, 1-2 बंदों को, आकिब जावेद को नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए में डायरेक्टर या हाई परफॉर्मेंस कोच का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ वो होंगे नहीं, और सिलेक्शन कमेटी में उनके साथ साथ शायद वो तो रहें, लेकिन असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार तलवार लटक रही है उनके सर पर। तो सिलेक्शन कमेटी के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, 3-4 बंदे ऊपर नीचे, लॉलीपॉप है। सच बताऊंगा आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉलीपॉप तैयार किया कि ये आवाम चूसती रहे लॉलीपॉप, हालांकि किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, आप और मैं,
पागल तो है नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं जब भी कोई फैसला होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला इस तरह कर रहा है कि जो है ना सिलेक्शन कमेटी से एक दो बंदों को उठा दो, एक आध सीरीज में बिठा दो ना बाबर रिजवान को टी20 में, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी को भी, तो मतलब उसके बाद ना चीजें बदल जाएंगी। पीएसएल आ जाएगा, लोग कहेंगे ओए हो चेक करो 150 की रफ्तार से गेंद आती है, उसको किंग छक्का मार देता है। हर बार होता है ये, हम भी उसको चीयर करते हैं, करना भी चाहिए, बट इस बार नहीं, क्योंकि इस बार जो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है ना कौम पाकिस्तान टीम की, और कौम का सर जो है ना अपने घर क्रिकेट देखते हुए यूं झुक गया है, तो एज सच तो नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ कैप्टनसी शादाब खान को और सलमान अली आगा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोनों में एक ये फैसला इस तरह होगा। सकलेन मुश्ताक जब हेड कोच बनेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन सलमान अली आगा को आप सीन से आउट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जी अब आते हैं टीम इंडिया पर। देखिए टीम इंडिया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मुकाबला इंपॉर्टेंट क्यों है? दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, अगर देखा जाए तो डेड रबर ही तो है, लेकिन दोनों टीमों के लिए ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने का और आपके तिलों में कितनी ताकत है ये टेस्ट करने का ये आखिरी मौका है। क्योंकि सेमीफाइनल में अमूमन ऐसा होता है कि कोई एक टीम अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, लेकिन सेमीफाइनल में जो ही आती है तो वो फिर थोड़ा सा डिग्रेड चली जाती है, अंडर द कारपेट चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा ना होने के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। भारतीय टीम उनके पास क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाजी ठीक ठाक, बल्लेबाजी मतलब उनकी जो बल्लेबाजी है वो ठीक ठाक काम कर रही है, और उनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो भी इन स्लो पिचेस पर हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा कमाल कर रहे हैं। तो फिर दुबई में अगर आप फेवरेट है तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करें। प्लेइंग 11 के बारे में, टीम इंडिया के बारे में जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऋषभ पंत फिट हैं, मतलब प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दिया, कि शायद मैच फिट नहीं है तो केएल राहुल के साथ ही जाया जाए। रोहित शर्मा 100% फिट है, तो उसी प्लेइंग 11 के साथ फिलहाल जाने का फैसला किया है। लेकिन हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह में भी, आप अर्शदीप सिंह को एक आध मुकाबला यहाँ पर खेलते हुए देखे, क्योंकि मुकाबला है यार, इतना इंपॉर्टेंट मुकाबला, टेस्ट कर लो ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ। और भारतीय टीम की अगर ताकत की बात करें इस मैच में, तो अमूमन उनकी जो ताकत होती है अब उनकी स्पिनर्स और उनकी गेंदबाजी है। अमूमन तो नहीं है वैसे, ईयर्स ओवर द ईयर्स देखा जाए, पिछले 20 30 40 50 मतलब जितने साल में मर्जी भी देख लें, उनकी बल्लेबाजी का हमेशा कद ऊपर रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो गेंदबाज हैं, जो स्पिनर्स हैं और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके, वो भी यूं सामने सीना तान के खड़े हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि एड़ियां ऊंची नहीं की नमो पाई है, मैं सलीके से तेरे कद के बराबर आया, तो वो कद के बराबर आ चुकी है भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है उनके बैटर्स के। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके गेंदबाज ज्यादा ताकतवर होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आपको स्पिनर चाहिए, चाहे जड्डू करें, अक्षर करें, कुलदीप, मैं तो कहता हूँ चौथा भी खिला दो, कहीं ना कहीं अगर जगह बनती है, हर्षित को बैठाकर किसी एक स्पिनर को खिला दो, वरुण चक्रवर्ती को खिला दो, हार्दिक पांड्या से ओवर करा लो। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी तो लगता है कि यार पुराने गेंद के साथ कौन डालेगा, क्योंकि हर्षित राणा पुराने गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये थोड़ी समस्या जरूर है टीम इंडिया की। बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तब्दीली के बारे में सोचा जा रहा है कि शायद हर्षित राणा को बैठाकर अर्शदीप सिंह को खिला लिया जाए। बाकी उसी टीम के साथ टीम इंडिया ने जाने का फैसला किया। रोहित शर्मा की इंजरी की खबरें थी, ठीक है थोड़ा सा निगल था या जो भी इशू था, थोड़ी सी फटीग जरूर थी, लेकिन वो फिट है। कल उन्होंने 1 घंटा प्रैक्टिस किया मेरे खबरी के मुताबिक, तो वो भी खेलेंगे। मुझे लगता है कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि जीतना चाहिए यार। दुबई में आप बैठे हुए हैं कितने अरसे से, मतलब टीमें ट्रैवल कर रही है, हेक्टिक रूटीन है, आप दुबई में उस पिच को जानते हैं, उन कंडीशंस को जानते हैं। तो अब ये टूर्नामेंट जो है उसमें फेवरेट है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। ये मुकाबला कल है, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड की ताकत की अगर बात करें, कल कहा था ना दिल नहीं है, आज थोड़ा दिल है। न्यूजीलैंड की ताकत उनकी बल्लेबाजी रहने वाली है, क्योंकि आप जब जड्डू के अगेंस्ट आएंगे, अक्षर के अगेंस्ट आएंगे, कुलदीप के अगेंस्ट आएंगे, तो आप उनको अगर डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको अटैक करना पड़ेगा। और डेरन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स का ये वतीरा रहा है कि वो स्पिनर को हमेशा अटैक करते हैं, तो वो एक बैटल बड़ा देखने वाला होगा जब इंडियन स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर के सामने आएंगे न्यूजीलैंड के। दैट विल बी अ बैटल टू वॉच। केन विलियमसन ठीक है, अच्छा करते हैं हमेशा इंडिया के खिलाफ, उतने अच्छे स्टैट्स है नहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, बट बड़े मैचेस में उनको भी रन बनाना आते हैं। विराट कोहली कल 300वां मुकाबला खेल रहे हैं उनका, इसलिए वो मैंने थंबनेल पे भी गया था, मतलब 300वां मुकाबला किंग खेल रहा है वो। 300 मैचेस खेले, आज से 16 17 साल पहले नन्ना मुन्ना विराट कोहली दिल्ली से निकला था। 300 मैचेस इस खिलाड़ी के नाम के आगे, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और जिस तरह का ये करियर रहा है, मतलब 51 50 जो मतलब 51 दफा, माफ कीजिएगा, 100 का हिस्सा अबोर किया है यार, क्या खिलाड़ी है। सचिन पाजी के बिल्कुल बराबरी पे खड़ा है, और मॉडर्न मास्टर अपने हीरो के मैदान पर उसी से एक कदम आगे खड़ा है, वो चेतन सप्रू का। सप्रू की आपको ये लाइन याद होगी। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ एंड। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट वी नीड टू इंप्रूव ऑन डॉक्टर स्पोर्ट्स। गुड बाय।